गोड्डा में आरवी क्यूब क्लब का भव्य शुभारंभ। युवाओं को मिला आधुनिक इंडोर गेम्स का नया ठिकाना। गोड्डा बैद्यनाथ उरांव सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने फीता काट कर किया उद्घाटन। पूल गेम, कैरम और शतरंज की आकर्षक सुविधा उपलब्ध। गोड्डा शहर के नहर चौक स्थित शकुंतला नर्सिंग होम के सामने आरवी क्यूब क्लब का भव्य उद्घाटन किया गया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस क्लब का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, खेल पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल, पूर्व नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल तथा समाज सेवी सुरजीत झा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, खेल प्रेमी एवं युवा उपस्थित रहे। नव स्थापित आरवी क्यूब क्लब में युवकों और खेल प्रेमियों के लिए 8 बॉल पूल गेम, कैरम बोर्ड, शतरंज समेत कई इंडोर खेलों की बेहतर व्यवस्था की गई है। क्लब को आधुनिक और व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है ताकि लोग यहां आरामदायक वातावरण में समय व्यतीत कर सकें और मनोरंजन के साथ साथ अपने खेल कौशल को भी विकसित कर सकें। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज के दौर में युवकों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना बेहद आवश्यक है। ऐसे क्लब न केवल मनोरंजन का माध्यम बनते हैं बल्कि युवकों को अनुशासन, एकाग्रता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी सिखाते हैं। उन्होंने आरवी क्यूब क्लब की पहल की सराहना करते हुए इसे गोड्डा शहर के लिए एक सकारात्मक शुरुआत बताया। क्लब के संचालक एवं ऑनर गौरव कुमार शर्मा ने बताया कि गोड्डा के लोगों विशेषकर युवकों के लिए एक बेहतर और आधुनिक मनोरंजन केंद्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस क्लब की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को अपने मित्रों और परिचितों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता था। इसी आवश्यकता को देखते हुए आरवी क्यूब क्लब की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले लोग अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और परिचितों के साथ आरामदायक माहौल में समय व्यतीत कर सकेंगे तथा विभिन्न खेलों का आनंद ले सकेंगे। भविष्य में भी क्लब में नई सुविधाएं जोड़ने की योजना है ताकि गोड्डा के खेल प्रेमियों को और अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जा सके। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने क्लब का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। इस दौरान कई युवकों ने पूल गेम, कैरम और शतरंज का आनंद लिया। उद्घाटन समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह की पहल से शहर में स्वास्थ्य मनोरंजन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवकों को सकारात्मक वातावरण प्राप्त होगा। गोड्डा शहर के नहर चौक स्थित आरवी क्यूब क्लब के शुभ आरंभ से अब खेल और मनोरंजन के शौकीनों को एक नया मंच मिल गया है जहाँ वे अपनी खाली समय को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे और विभिन्न इंडोर खेलों का आनंद उठा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस क्लब का नाम है आरवी क्यूब क्लब जी। क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे लोग जैसे सामने 8 बॉल पूल हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया और PS5 ये सब गेम करवाने वाले हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोग यहाँ पर? जी, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे लोग यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन जैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जैसे हम लोग मिनट के हिसाब से पूल का रेट रखे हैं, कैरम का रेट उसी तरह रखे हैं उसके हिसाब से। ये फूल का क्या रेट है? फूल का रेट है 3.5 रुपये पर मिनट। कितने बंदे खेल सकते हैं? दो ही, क्योंकि 2 ही बॉल रहता है तो एक पूल में 2 ही अलावा है। चेस के लिए? चेस के लिए भी 2, चेस के लिए 1 रुपये पर मिनट रखे हैं हम लोग जी, यानी कि 1 घंटे का 60 रुपये। जी। कैरम बोर्ड का? कैरम बोर्ड का आपका 2.5 रुपये मिनट है। कैरम बोर्ड हम लोग का बड़ा है यहाँ पे और यूनिक भी है। तीनों आपका जो है कि टेबल इसमें लगा हुआ है 8 बॉल पूल का, तो उसका है जी? 3 टेबल 8 बॉल पूल का है। हाँ, और 2 चेस और 1 कैरम। एक कैरम। फुल्ली एसी ऑटोमेटिक रूम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार शर्मा है। कैसे लोग यहाँ पर आएंगे? कहाँ पर खाएंगे जगह? खाने का हम लोग अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा डेलिकेट है, सब पूल रहता है, इस पर कुछ भी गिर जाता है तो काफ़ी महंगा पड़ता है ये। तो इसलिए हम लोग बाहर में कैफेटेरिया रखे हैं जहाँ पे टोटली सेपरेट है वो सामने में। तो वो कुछ कल या परसों तक में खुल जाएगा, कुछ ही दिन में खुल जाएगा, तो ऐसे ही चलेगा। वैसे तो हम लोग गूगल मैप में एक पिन है हम लोग का। अगर आप आरवी क्यूब क्लब मारेंगे तो आप सीधा गूगल से सर्च करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। या तो हम लोग नाहर चौक से आप शकुंतला नर्सिंग होम है, उसके जस्ट ऑपोजिट में हमारा क्लब है। यहाँ के आराम से कर सकते हैं जी। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी। शुरुआत है, क्या कुछ बताइए इसके बारे में? कैसा लगा सर खेल? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक नया चीज़ गोड्डा के लिए है और यहाँ के जो खेल प्रेमियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ और इसका आनंद लें। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं सर, इसके बारे में हम साझा करें सर। कैरम खेल रहे हैं तो अभी बचपन की यादें आ रही हैं और निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। नई पीढ़ी की नई खेल कैसी लग रही है? कैसा लग रहा है? आज
मैं शब्दों में बयां करूं तो कम पड़ेगा। गोड्डा जैसे जगह में जहां इस तरह के खेलने की व्यवस्था कोई नहीं थी शहर में, और इन लोगों का सोच जो आया कि गोड्डा जैसे शहर में क्यू क्लब की स्थापना करें, और जब हम लोगों ने देखा तो बड़ी पसंद आया और लगा कि नई पीढ़ियों को इससे खेल के प्रति थोड़ा आकर्षण और बढ़ेगा और गोड्डा के लिए मनोरंजन का एक अच्छा साधन मिला है। आज हम लोग भी पूरी टीम के साथ कैरम बैठ कर के इत्मीनान से खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने कॉलेज के दिनों को हम लोग याद कर रहे हैं जब हम लोग इस तरह का खेला करते थे। तीन खेल यहाँ पर है, जिसमें से कि चेस के बारे में तो सभी को जानकारी है ये, लेकिन ये बॉल खेल जो आया है और अन्य चीज़ें जो देखने को मिली है उसको लेकर के क्या कुछ बताइए। जितने भी खेल प्रेमी हैं सभी का अपना अपना पसंद खेलों में और उसके रुचि अनुसार भाग लेते हैं। बिलियर्ड्स और स्नूकर से का जो खेल प्रेमी का ग्रुप होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, और हर एक समाज में इसके खिलाड़ी रहते इस खेल को पसंद करते हैं। और गोड्डा में अब ये खुल गया है तो विशेषकर जो खेल प्रेमी बिलियर्ड्स और स्नूकर को पसंद करते हैं, अब उनके लिए एक सुनहरा अवसर उपलब्ध है। और ऐसे भी हमारा जो देश है बिलियर्ड और स्नूकर में हमेशा नंबर 1 पायदान में रहा है, तो आशा करते हैं कि अब बिलियर्ड्स और स्नूकर की सुविधा जब यहाँ पे उपलब्ध हो गया तो गोड्डा चूँकि खेल कूद में पहले भी नंबर 1 पे ही चलता आया है। आपको तो पता ही होगा कि रांची और गुमला के बाद सबसे ज़्यादा जो झारखंड सरकार से धनराशि प्राप्त होती है वो गोड्डा के खिलाड़ियों को प्राप्त होती है। तो अब गोड्डा के खिलाड़ी बिलियर्ड्स और स्नूकर में भी आगे जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। और जिन्होंने उद्घाटन करता है क्लब के तो बहुत बहुत आभार कि इन्होंने ऐसे तबके को ध्यान में रख करके इस क्लब का निर्माण किया जिनके पास ये खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तब ये सुविधा उपलब्ध करा करके समाज में एक क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।